अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। ग्रुप है फर्स्ट, एग्ज़ाम है 2023। पहला एमसीक्यूज देखते हैं। कहता हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 239 इज। यूरेनियम 239 की हाफ लाइफ बतानी है, तो ये आपको एज इट इज़ याद करना होगा। यूरेनियम 239 की जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 23.5। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम 23892 इज। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है n इक्वल टू a माइनस जी। a जो है वो क्या होता है, मैस नंबर 238 यहाँ पर होगा, और z क्या है, चार्ज नंबर। तो यहाँ पर क्या है 92। तो 238 में से जब 92 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 146, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए 146। तो ऑप्शन सी इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फॉर पास्टन सीरीज द वैल्यू ऑफ n स्टार्ट्स फ्रॉम। तो पास्टन सीरीज के लिए n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो फार्मूला आता है 1/λ इक्वल टू RH 1/3 का स्केयर माइनस 1/n का स्केयर। पास्टन सीरीज में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिट से ऑर्बिट 3 में फॉल करेगा, तो इट्स मीन n की वैल्यू जो है वो 3 से ग्रेटर होगी। 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। उसने एमसीक्यूज में पूछा है कि स्टार्ट कहाँ से होगी, तो n की वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो 4 से स्टार्ट हो सकती है। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, डी होगा, ठीक है। लेमन सीरीज में n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, तो फिर वो उसमें होता है 2, और बल्मर का पूछ ले तो उसमें होती है 3 से, पास्टन 4 से, ब्रैकेट 5 से, और पफन जो है वो किससे होती है 6 से स्टार्ट होती है। एमसीक्यूज देखते हैं। कहता मैथमेटिकल ट्रीटमेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाज गिवन बाय। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जो मैथमेटिकल इक्वेशंस थी वो किसने दी थी, वो दी थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। उसने क्या कहा था, उसने एक मैथमेटिकल इक्वेशंस का सेट दे दिया था जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या कर रहा था, डिस्क्राइब कर रहा था। तो 4 का हो गया ऑप्शन ए करेक्ट है। कहता 1 kg मैस विल बी इक्विवेलेंट टू एनर्जी। 1 kg मैस जो है वो कितनी एनर्जी के बराबर होगा। तो हमें पता है कि मैस और एनर्जी जो है वो क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। तो आइंस्टाइन इक्वेशन से हमें इसका जो है ना आंसर मिलेगा E इक्वल टू mc स्क्वायर। मैस कितना है 1 kg, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 8, और इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर आ गया 9 और 8 टू द 16, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 9 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 16 जूल। तो आंसर जो है इसका क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन फॉरवर्ड बाइसिंग अ पीएन जंक्शन आइडियल ऑफर्स। जब भी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस्ड किया जाता है तो क्या होता है, डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, और करंट जो है वो इजीली फ्लो करता है किसमें से, डायोड में से। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, लो रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर कर रहा होता है डायोड। बाइसिंग का एमसीक्यूज आ जाए तब क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है, और करंट जो है फ्लो नहीं करता, ब्लॉक कर देता है करंट को, जिसकी वजह से पीएन जंक्शन जो है, ये डायोड जो है वो क्या करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच वन इज नॉट अ डोनर इम्प्योरिटी हेयर। तो यहाँ पर हमने बताना है कि डोनर इम्प्योरिटी कौन सी नहीं है। डोनर इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की सलाहियत रखती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें एंटीमनी, फास्फोरस और आर्सेनिक, तीनों जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जबकि एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, एक ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 होंगे। ये वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करती, बल्कि अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच वन इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ से हमने बताना है कि कौन जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है इनमें से, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं उनके अंदर क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम्स की, ठीक है। यहाँ पर जिंक भी क्रिस्टलाइन है, कॉपर भी क्रिस्टलाइन है, जिरकोनिया जो है वो भी सिरेमिक क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन की एक फॉर्म है, ठीक है। तो जो नाइलॉन है, यहाँ पर नाइलॉन जो है वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन नहीं है। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड एसी वोल्टेज इज नोन एज।
एसी वोल्टेज और टाइम के दरमियान जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैराबोला होता है, टेंजेंट कर्व होती है, साइन कर्व होती है या स्ट्रेट लाइन होता है। तो देखें तो इक्वेशन होती है, ग्राफ बनाया जाए एसी वोल्टेज और टाइम का, तो क्या होता है, एक साइन कर्व होती है। इट्स मीन कि वोल्टेज जो है वो क्या करता है, एसी वोल्टेज सिनुसॉइडली वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एसी की पीक वैल्यू दी हुई है 20 एम्पेयर, जबकि कहता है एसी की रूट मीन स्केयर वैल्यू जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो पीक वैल्यू जो है आई नोड वो है कितनी है, 20 एम्पेयर, और आई रूट मीन स्केयर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला में पता है आई रूट मीन स्केयर इज इक्वल टू आई नोड ओवर स्केयर रूट 2। ठीक है, आई नोड की वैल्यू है 20, स्केयर रूट 2 जो है 1.414 के इक्वल होता है। जब इनको डिवाइड किया तो ये आंसर आया 14.1 एम्पेयर। तो इट्स मीन इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कहता है इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन, इंडक्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, यूनिट बताना है। तो इंडक्टेंस को यहाँ पर हेनरी में मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। लेकिन अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए कि बताएं कि 1 हेनरी किसके इक्वल है, तो 1 हेनरी जो है वो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के बराबर होती है, या फिर 1 हेनरी को हम कह सकते हैं कि 1 वेबर पर एम्पेयर के भी इक्वल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कहता है द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल्स डिपेंड अपॉन। तो कॉइल की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इन चारों फैक्टर्स में से किस पर डिपेंड करती है। तो अगर हम देखें तो नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करी है और ज्योमेट्री के ऊपर भी डिपेंड करी है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा यहाँ पर, ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें शेप भी आ जाती है कॉइल्स की, इसमें साइज भी आ जाता है, इसमें उनकी पोजीशन या उनकी क्लोजनेस भी आ जाती है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड स्मॉलर यूनिट गॉस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का टेस्ला भी यूनिट होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन का गॉस भी यूनिट होता है, लेकिन टेस्ला इसका बिगर यूनिट है और गॉस जो है वो क्या है, स्मॉलर यूनिट है। अब ये बताना है कि 1 टेस्ला जो है वो कितने गॉस के इक्वल है। ठीक है, तो 1 टेस्ला जो होता है वो 10⁻⁴ गॉस के इक्वल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द मोस्ट सूटेबल मटीरियल फॉर मेकिंग मैग्नेट। तो इनमें से बताना है कि मैग्नेट बनाने के लिए जो है वो सूटेबल मटेरियल कौन सा होगा। तो सॉफ्ट आयरन जो है वो इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, इस वजह से इसका ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। एमसीक्यूज है, 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू। ठीक है, तो 1 कूलम पर सेकेंड, करंट का फार्मूला में पता है कि आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ पर उसने पूछा है 1 कूलम पर सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड किसके इक्वल हुआ, एम्पियर के। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट। एमसीक्यूज है, कहता है 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो कितने टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो हमें फॉर्मूला पता है कि E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो असल में क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 3 टाइम्स क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो इट्स मीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इट्स मीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर हम इसको फार्मूला से देखें तो हमने क्या किया, डिस्टेंस अगर हाफ पुट करते हैं r/2, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर हम देखें तो वो 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है उसका क्या होगा, करेक्ट होगा, कि अगर डिस्टेंस हाफ हो जाता है 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर इज। एयर की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.0006। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2023 का जो है ग्रुप फर्स्ट जो है उसको सॉल्व कर लिया। अल्लाह हाफिज।